वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार दरोगा मेंस का कल जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है यानी 24 अप्रैल 2022 को। तो जो पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस पूछा गया है उसका रियल आंसर्स की आज के इस वीडियो सेशंस में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप लोग यहां से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी वेरीफाइड आंसर्स की है, ठीक है। मैं ये जितने भी 100 क्वेश्चंस लिखा हूँ सब जेन्युइन क्वेश्चंस है। दिखा देता हूँ मैं आपको ओरिजिनल पेपर, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये टोटल आपके एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। ये 14 पेज का PDF है, यही पेपर था आपके एग्जामिनेशंस में, देख सकते हैं। तो आपको टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसका ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं से मैं पूरे टोटल 100 क्वेश्चंस का हैंड नोट्स बनाया हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस चैनल पे हैंड नोट्स के माध्यम से ही कोई भी एनालिसिस दिया जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए हैंड नोट्स पर लेकर चलता हूँ आपको। देखिए ओरिजिनल पेपर और हैंड नोट्स दोनों का मैं PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पे बना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जोग जलप्रपात स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड देखिए कह रहा है टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और भीलगंगा नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये 1971 में बना था। क्वेश्चन 5 देखिए, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है। क्वेश्चन 6 देखिए, कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इमाइलेज। ये देखिए 7th, 540 के गुणनखंडों के कुल संख्या कितना है? तो इसका पहले गुणनखंड निकालिएगा। तो जितने भी पावर आता है ना, वो पावर में 1 जोड़ कर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। आप लोग निकाल सकते हैं। 8 क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी परिघटना का कारण क्या है? तो इसका होता है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। ये रीजनिंग में क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग से कि ब्रांच को EPDLFF कोड किया गया है, तो मास्टर के लिए क्या कोड होगा? तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें रूल लागू हुआ है कि पहले +3 हो रहा है फिर -2, तो इस पर इस तरह लगाइएगा, तो PYVRHP आंसर सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप लोग भाग दीजिएगा, तो इसका देखिए सबसे छोटी वैल्यू आएगा 7/11 का, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? तो अर्धचालक कह रहा है तो इसकी प्रतिरोधकता घटती है। क्वेश्चन 13 देखिए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? तो कृष्ण राजा थर्ड को बनाया गया था। 14 क्वेश्चन देखिए, आयरन की कमी से होने वाला रोग? तो ये है एनीमिया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए 15, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, कौन सा अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सुनहरा जो चावल होता है, धान होता है, यही आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। क्वेश्चन 17 देखिए, कह रहा है समीर ने कहा सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पुत्र बधू। क्वेश्चन 18 देखिए, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स सभी वेरीफाइड किया हुआ आंसर है, ठीक है। तो ये ना सोचिएगा कि गलत है, सभी क्वेश्चन रियल है और इसका आंसर भी बिल्कुल 100% वेरीफाइड है। क्वेश्चन 19 देखिए, जहान नारा द्वारा लिखित शेख मुनीद्दीन चिश्ती की जीवनी है? तो है मुनीस अल अरवा। 20 क्वेश्चन देखिए, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई CST है।
21 देखिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो फरवरी 1922 में लिया था। 22 देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कई बार पूछा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 23 देखिए, सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक में ये उद्गम स्थल है। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस एग्जाम में जो पूछा गया है, बिहार दरोगा के एग्जाम में, वहाँ से ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस लिया गया है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। 24 देखिए, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो इसका त्रुटि परसेंट हो जाएगा 4.04%। 25 देखिए, पूगा घाटी स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। 26 देखिए, नक्काशीदार कांच, जिस पे कांच पे हम लोग नक्शा बनाते हैं उसी को नक्काशीदार कांच कहा जाता है, के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो HF अम्ल का, यानी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 27 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो 24वें संविधान संशोधन के तहत। 28 देखिए, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। 29 देखिए, बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता था? तो ये एक जमींदार अधिकारी होता था। 30 देखिए, मुर्रा नस्ल है? तो ये बिहार दरोगा मेंस के एग्जामिनेशंस में, प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मुर्रा नस्ल है? तो ये भैंस की नस्ल होता है। 31 देखिए, सड़क सीमा संगठन यानी BRO की स्थापना कब किया गया था? 1960 में किया गया था। 32 देखिए, अंकलेश्वर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। 33 देखिए, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। 34 देखिए, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह थे। 35 देखिए, कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो पोलज, पड़ौती, बंजर और जरीबा। तो जरीबा वर्गीकरण नहीं है। 36 देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। 37 देखिए, कह रहा है भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है, यदि वेग की प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा k/9 गतिज ऊर्जा हो जाएगी। 38 देखिए, इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित है? तो यह है पेरम्बूर में स्थित है इंटीग्रल कोच कारखाना। 39 देखिए, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। ये भी पूछा गया है बिहार दरोगा में। 40 क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या है? तो ये एक चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होता है चुंबकत्व पदार्थ। 41 देखिए, जब 7 के पावर 7 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल 3 आएगा इसका। 42 देखिए, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? तो अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। 43 देखिए, कह रहा है एक आर्द्र यानी नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तनने वाले पादप को उसके तनने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तनने के कटे स्थान से विलयन की बूंद रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है? तो मूल दाब के कारण होता है। 44 देखिए, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, कह रहा है कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो इसका परिमाण समान नहीं रहता है, तो ये जो है सही नहीं है, जबकि यह लंबी दूरी तक संचरित किया जा सकता है। और इसके बाद देखिए, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है, ये सभी सही है। 47 देखिए, कह रहा है कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो देखिए, चरण सिंह तो कार्य किए हैं, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा और चंद्रशेखर नहीं होगा यहाँ पे। चंद्रशेखर जो है ये ऐसे प्रधानमंत्री ने जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किया है, तो इसका आंसर चंद्रशेखर हो जाएगा। 48 देखिए, कह रहे हैं निम्न शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग निदान।
तो सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में मान लीजिए आपका पहले आप कोई भी रोगी, पहले रोगी होगा, ठीक है, पहले 4 नंबर आएगा, फिर वो रोगी कहाँ जाता है, अस्पताल में जाता है, फिर वो भर्ती होता है, फिर उपचार होता है उसका, और उसके बाद क्या होता है, उसको निदान मिलता है। तो 4 1 3 2 5 ये एक व्यवस्थित क्रम है। 49 देखिए, कह रहा है पीटी द्वीप पे पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो लक्षद्वीप में स्थित है। 50 क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो निषाद के नाम से जाने जाते थे। 51 देखिए, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, तो इनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 13:6। 52 देखिए, हमारे देश में कौन सी गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो जया जो है ये गेहूं के अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। 53 देखिए, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे, तो शाहजहां के शासनकाल में। 54 देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितने सीट हासिल हो, तो 1/10 सीटें हासिल होगा। 55 देखिए, कह रहा है कि सर्व समीकरणों का ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनिए, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यस होता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये गलत है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर ये सर्व समीकरण गलत है। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये भी सही है, तो एक और थर्ड यानी ए और सी सही है, इसका ऑप्शन था केवल 1 और 3 सही है, ठीक है। देखिए 56 ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से। ब्रेन के लिए स्टार, परसेंटेज, भागा, उसके बाद हैज, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मल्टीप्लाई। टायर के लिए उसी तरह डॉलर, हैज प्लस परसेंटेज लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रेन के लिए क्या लिखा जाएगा, तो देखिए टी के लिए ऊपर देखिए टी के लिए क्या कोड किया गया है, तो डॉलर, तो हम भी यहाँ पर टी के लिए डॉलर करेंगे। आर के लिए कोड क्या किया गया है, तो यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान परसेंटेज, तो परसेंटेज, इस तरह कोड कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉलर, परसेंटेज, भागा, उसके बाद हैज, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 57 देखिए कह रहा है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादन की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है, तो सहभोजिता कहलाता है। 58 देखिए किसमें चांदी नहीं है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जर्मन सिल्वर में ना चांदी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 देखिए किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 60 क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था, तो ये 2017 में विलय हुआ था। 61 देखिए कह रहा है दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। 62 देखिए कह रहा है बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो पाली भाषा में उपदेश दिया जाता था। अब यहाँ देखिए मिलान करने के लिए दिया गया था, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन था, त्रिकोणमिति से रिलेटेड। तो कह रहा है कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा, यहाँ पर आप एक सिंपल एक समकोण त्रिभुज बनाइए, यहाँ पर थीटा लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ए बी कोई भी मान लीजिए, तो ये जो लंब है ये है आधार और ये है कर्ण। तो कह रहा है कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, तो ये साइन थीटा पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोण थीटा के आसन्न भुजा, यानी आधार की बात कर रहे हैं, आधार और नीचे एक कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा, तो सी से मिलान होगा। कोण थीटा के सामने वाली भुजा, तो थीटा के सामने भुजा लंब और कोण थीटा के सामने आसन्न भुजा यानी आधार के लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, तो इस तरह मिलान हो जाएगा, बिल्कुल आसान था। 64 देखिए रेगुर मिट्टिया इस नाम से भी जाना जाता है, तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, कई बार पूछा गया है, ये देखिए दोबारा रिपीटेड हो गया, कुछ क्वेश्चन एक दो बार रिपीटेड हो गया है जो मैं बाद में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखना पड़ा। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन में से संबंधित है, तो ये एमाइलेज में बताया था। 66 देखिए एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस है, तो वह है गैस CO2।
ये CaO के साथ क्रिया करती है, जबकि NaHCO3 के साथ नहीं करती है। 67 देखिए, कह रहा है एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है। ये डायरेक्शन से रिलेटेड रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा, उत्तर क्या होता है, ऊपर होता है, 10 किलोमीटर दौड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, दाहिने किधर होगा, आपका जो दाहिने होगा, दाईं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, या पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो Q पर वह पहुंचता है। दूसरे मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में होगा, तो देख सकते हैं दक्षिण दिशा में होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, कह रहा है यहाँ पे विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वो जमीन पर बैठा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 बार। 69 देखिए, कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो जाइलम का भाग नहीं है चालनी नालिका, ये आंसर सही हो जाएगा। 70 क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो रसेल कार्सन है। 71 देखिए, किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है। मायोपिया कहने का मतलब है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखाई जाती है, जबकि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, और हम इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का बने चश्मे का उपयोग करते हैं। 72 देखिए, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। 73 देखिए, कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो कौन सी धातु है, तो वो धातु है जिंक। 74 देखिए, महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है, तो DG तेंदुलकर, ये ऑप्शन सही था। 75 देखिए, कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 सतह रंगीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। 76 देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। 77 देखिए, तिलैया बांध डैश पर स्थित है, तो ये बाराकर नदी पर स्थित है। ये रीजनिंग के सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए ये जो लिखा गया है ना संख्या, तो पहले क्या किया, 7 को हटा दिया गया, ठीक है, अगला को, बाकी सब कुछ सेम उतार दिया गया। फिर लास्ट वाला को हटा दिया गया, बाकी सबको सेम लिखा गया। तो आगे फर्स्ट को हटाया जा रहा है, फिर लास्ट को, तो उसी तरह आगे भी ये क्रम चला है। पहले फर्स्ट को हटाया गया, फिर ये लास्ट को हटा दिया जाएगा, तो 8, 5, 3, 2, 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो आइफोर्निया जो है ये विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरह संवैधानिक संशोधन दिया गया है और एक तरह प्रावधान दिया गया है। तो 101 संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, वस्तु एवं सेवा कर लागू से संबंधित है। 102 जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा से संबंधित है। 103 आप जानते हैं EWS से संबंधित है। 104 जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया, इससे रिलेटेड है। तो आपको देख सिंपल मिलान कर दिया गया है। 81 देखिए, 25% छूट दिए जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाया। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 रुपया। 82 देखिए, कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है भारत का जैव विविधता हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। 83 देखिए, कह रहा है कि शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, तो रेशम उत्पादन से संबंधित होता है, रेशम से ऑप्शंस में था। 84 देखिए, किसी दुकानदार ने क्रमशः 5 महीनों का विक्रय अलग अलग दिया गया है, और उसके बाद कह रहा है कि 6500 रुपये का औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने कितना रुपये विक्रय करना होगा। औसत से रिलेटेड क्वेश्चन से इजीली आप बना लीजिएगा। पहले ऊपर 5 महीनों का ये विक्रय जोड़ लीजिएगा, फिर छठे को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6 से, उसके बाद घटा लेने पर यहाँ पर 4991 आंसर हो जाएगा। 85 देखिए, भारत के किस राज्य में डेबसा पास
यानी देवसा दर्रा स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। 86 देखिए 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है। तो ये सबसे पहले यूनिट समान कीजिए, तो एक दिन में 24 घंटा होता है और जिसके लास्ट में का लगा रहता है वो बट्टा में आता है, 14/24 हो जाएगा। इसको कट कीजिएगा 7/12 आंसर हो जाएगा। कितना भाग है? 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आसाम में स्थित है। 88 देखिए कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो नगलपुरम उपनगर की स्थापना किया था। 89 देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, हटाने वाली प्रक्रिया के नियम के समान होता है। 90 क्वेश्चन देखिए सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था? तो ये सैन्य, दीवान ए अर्ज विभाग सैन्य का था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 91 देखिए ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले 3 और 4 को जोड़ दिया गया है, 7 हो जाएगा। फिर ऊपर वाले और नीचे वाले को घटा कर लिखा गया है, तो 8 में से 6 गया है, 2 हो जाएगा। तो जोड़ने पर और फिर घटाने पर जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई किया गया है, 7 दूना 14, उसको बीच में लिख दिया गया है। यही रूल फॉलो हुआ है, तो इसको आंसर हो जाएगा 8, कर लीजिए यहाँ पे। 92 देखिए एस्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। 93 देखिए प्रत्येक राज्य में राज्य सभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित किया जाता है। 94 देखिए ये डाइस से रिलेटेड रीजनिंग का क्वेश्चन है। 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी? तो देखिए 3 बिंदुओं के, देखिए एक छोड़ करना अपोजिट हो जाता है। तो देखिए 3 बिंदु यहाँ पर है, तो कह रहा है इसके विपरीत कितने बिंदु आएगा? तो 6 बिंदु आएगा, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। 95 देखिए भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, तो आप सभी जानते हैं बुलर झील है। 96 देखिए किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? तो पार्थेनियम इसका आंसर सही था। 97 देखिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नाइलॉन 6 के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? तो 1953-54 के मध्य हुआ था। 99 देखिए कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो ऑप्शन पे स्तुति वर्ष था, ये जो है हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। 100 क्वेश्चन देखिए निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाटी का भाग नहीं है? तो अनाईमुड़ी ये भाग है, पालनी, उसके बाद देखिए कार्डमम, ये सभी पश्चिमी घाट का भाग है, जबकि कॉमेट जो है ये नहीं है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन से रिपीट 2 बार लिख दिया था, जिसके कारण यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखना पड़ा। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ईरान जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव ये सभी है। ये क्वेश्चन देखिए किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकिसा स्तंभ पे जो मौर्य स्तंभ है, संकिसा, इस पे एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है। तो ये रहा बिहार दरोगा मेंस के टोटल 100 क्वेश्चंस का रियल आंसर्स। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और अपना जो स्कोर है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का नाम है SS डिफेंस एकेडमी, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी इजीली ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।